अपनी ग्यूचिंग को प्ले कर रहा था। वो वांग जी के हाथों को देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा ही रेड निशान थे और उनमें से ब्लड भी निकल रहा था। उसने वांग जी के उस चेहरे को भी देखा जो कि अभी आंसुओं से ढका हुआ था और आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर अभी भी साफ साफ देखे जा सकते थे। सिचेन धीरे से अपने ब्रदर के पास जाता है और उसके पास जाकर वहाँ बैठ जाता है। वो वांग जी के फेस को टच करते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? लंजा कहता है, जी ब्रदर मैं ठीक हूँ। सिचेन वांग जी के उन हाथों को अपने हाथ में लेता है जो कि अभी बुरी तरीके से जख्मी थे। वो वांग जी के उन हाथों को साफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम सुबह से ग्यूचिंग प्ले करते करते बहुत थक गए होंगे। अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुमने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। तभी वो बाहर खड़े 2 सर्वेंट को इशारा करता है जिनके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। वो सर्वेंट्स दोनों ही अंदर आते हैं और दोनों के सामने खाना रखकर वहाँ उनको बो कर कर चले जाते हैं। सिचेन वांग जी से कहता है, वांग जी कुछ खा लो। वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिचेन कहता है, प्लीज़ वांग जी मेरे लिए खा लो। अपने आप को ऐसे हर्ट मत करो। तुम अपने आप को ऐसे हर्ट करोगे तो तकलीफ़ और सिर्फ तुम्हें ही होगी। मैं जानता हूँ तुम अभी किस दर्द से गुजर रहे हो। अपने आप को बार बार यूँ हर्ट कर कर तुम अपनी तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकते वांग जी। तुम अपने आप को हर्ट कर कर सिर्फ खुद को ही नहीं वींग को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो वांग जी। लंजा अपनी नम निगाहों से सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन कहता है, वांग जी अगर तुम ऐसे ही खुद को हर्ट करते रहोगे तो वींग की सोल को कितनी तकलीफ़ होगी। क्या तुम्हारी ऐसी हालत देखकर वो खुश होगा? तुम ही सोचो वांग जी, क्या वो खुश होगा? क्या उसे अच्छा लगेगा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? वांग जी मैं तुम्हारा मास्टर वे के लिए प्यार समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते थे और उनके चले जाने से तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। तुम्हारी तकलीफ़ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। पर ऐसे खुद को हर्ट तो मत करो। देखना वांग जी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सिचेन अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाता है। खाने की एक बाइट लेते ही वांग जी के आंखों से वो आंसू नीचे गिर ही जाता है। सिचेन वांग जी के आंसू को पोंछता है और उसे हग कर लेता है और कहता है, शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जाओ। सिचेन की भी आंखें नम हो चुकी थी। उसे अपने भाई का दर्द साफ साफ दिख रहा था। वो जानता था उसका भाई अभी कितना हर्ट है। उन दोनों की माँ के मर जाने के बाद वांग जी पूरी तरीके से शांत हो चुका था। वो किसी से बातें नहीं करता था, कोई दोस्त नहीं बताता था। मास्टर वे ही वो पहले व्यक्ति थे जो कि वांग जी के दोस्त बने थे। हमेशा से जानता था कि वांग जी मास्टर वे को पसंद करता है, पर ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं हमेशा से चाहता था कि वांग जी की लाइफ में कोई ऐसा आए जो कि उसको पूरी तरीके से बदल दे, उसे हंसना सिखाए, लोगों के बीच घुलना मिलना सिखाए, उसे ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो सिखाए। पर मेरा भाई तो अपनी ज़िंदगी से ही हार गया। मैं आज सच्चे दिल से एक विश करता हूँ कि मेरे भाई की खुशी उसको वापस मिल जाए। मेरे भाई की लाइफ में कोई ऐसा है जो उसके सारे दुख दर्द सब ख़त्म कर कर उसे अच्छे से ज़िंदगी जीना सिखाए और उसके आँखों में कभी भी आंसू ना आने दे। मैं विश करता हूँ कोई ऐसा है जो मेरे भाई को हमेशा खुश रखे और उसे अपना बना ले। यहाँ से सीन पलटता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक इंसान आराम से बेड पर लेटा हुआ था। उसी के बगल में 2 इंसान बैठे हुए थे। एक कहता है, महागुरु आखिर इसको कब होश आएगा? वो लेडी कहती है, बस एक चीज़ और करनी है, फिर कुछ ही दिनों में इसको होश आ जाएगा। वो इंसान कहता है, महागुरु आखिर ये है कौन? लेडी
नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए। वो इंसान कहता है शाओ शिनचैन। वो लड़का कहता है हाँ। वो इंसान कहता है मेरा नाम शाओ शिनचैन है, मैं शाओ शिनचैन हूँ। अब तुमने जान लिया ना, अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। और वो लड़का फिर से उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। शिनचैन कहता है मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। चुईयांग कहता है पर तुम्हें आखिर किस चीज़ की जल्दी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? शिनचैन कहता है देखो तुम अपने काम से काम रखो और मुझे यहाँ से जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। और वो उसे वहाँ से हटाकर जाने लगता है। तभी चुईयांग पीछे से चिल्लाता है सुनो, क्या तुम यहाँ दोबारा आओगे? मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा, यहाँ दोबारा ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। शाओ शिनचैन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन पलटता है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह जा रहा होता है। वो एक अलमीरा के पास जाता है और उसका डोर ओपन करता है। वो डोर ओपन हो करके कहता है आखिर तुमने देख ही लिया ना कि मुझसे पंगा लेकर क्या होता है। अब तुम देखना मैं आगे आगे क्या करता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा और किसी का नहीं, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी मैं वही हालत करूँगा जो कि मैंने तुम्हारी की है। तुम्हें मुझसे नफ़रत थी ना, लो मैंने तुम्हारी नफ़रत ख़त्म कर दी। ना रहे तुम और ना रहा तुम्हारा वो नफ़रत। अभी तो तुम्हारे जैसे बहुत को ऐसी मौत मरना है, तुम बस देखते रहना वहाँ जहाँ तुम हो। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यहाँ से सीन पलटता है और हमें शिनचैन और कुरैन को दिखाया जाता है। शिनचैन कुरैन को चाय दे रहा था। वो चाय देकर बोलता है अंकल वांग जी आ चुका है। कुरैन अपनी कोल ट्यून में कहता है मुझे पता है। शिनचैन कहता है अंकल क्या आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? कुरैन अपनी कोल ट्यून में कहता है मैं आखिर उससे मिलकर क्या करूँगा? अगर उसको मुझसे मिलना है तो उसको बोलो यहाँ आ जाए। शिनचैन कहता है अंकल क्या आप अभी तक गुस्सा है? अंकल प्लीज़ अपना गुस्सा शांत करिए और एक बार वांग जी से मिल लीजिए। कुरैन कहता है शिनचैन अगर तुम्हारे भाई को मुझसे मिलना है तो उसे यहाँ आना होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बस मैंने कह दिया, अब तुम कुछ नहीं मत बोलना। शिनचैन वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी कुरैन कहता है सुनो उसे कह देना अगर वो दोबारा से गोशो में एक डिसिपल के रूम में काम करना चाहता है तो कर सकता है। चैन झुकते हुए कहता है जी अंकल मैं उसको कह दूँगा। चलिए गाइस, तो हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।